हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर्व में। आज हम इस वीडियो में लाए हैं क्लास 12वीं के इतिहास के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप शुरू से अंत तक इसे ज़रूर देखें। तो चलते हैं फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो प्रश्न है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। ठीक है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय जानकारी मिलती है, विषय में जानकारी मिलती है, तो ये इसका राइट जो आंसर होगा मौर्य वंश। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबर के आत्मकथा का क्या नाम है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबरनामा। बाबर जो नामा था, ये अकबर जो बाबर हैं, बाबर के आत्मकथा का नाम है बाबर नामा। आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईन-ए-अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? आपको बताना है आईन-ए-अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। अबुल फजल ही आईन-ए-अकबरी नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार थे। तो अबुल फजल जो है आईन-ए-अकबरी के ग्रंथ के रचनाकार थे। आप इसे फ्रेंड याद रखिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 17 मई 1498 ईस्वी। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत पहुंचा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संथाल विद्रोह। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रेलवे की शुरुआत कब, यानी आपको बताना है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1853 ईस्वी। 1853 ईस्वी को ही भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल। अगर बंगाल और बिहार अगर दोनों रहेगा आंसर, तो आप बंगाल बिहार दोनों मारिएगा, क्योंकि अस्थाई जो बंदोबस्त जो लागू किया गया था बंगाल और बिहार दोनों में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है बंगाल है, तो आप सिर्फ आपका राइट आंसर होगा यहाँ बंगाल। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होता सी, राजगोपालाचारी। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था। इसलिए फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे परीक्षा देने से पहले आप ज़रूर इसे एक बार देख लें और याद करने की कोशिश करें। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे सब्सक्राइब अवश्य ही करें। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत की रचना किसने की? आपको बताना है महाभारत की रचना किसने की। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वेद व्यास। वेद व्यास ही महाभारत की रचना किए थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे कि वेद व्यास के रचनाकार कौन थे, तो सॉरी महाभारत के रचनाकार कौन थे, तो वेद व्यास। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? आपको बताना है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? आपको बताना है 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन किस ईस्वी को हुआ था तो 1920 आप याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काला कानून किसे कहा गया? रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। काला कानून किसे कहा गया फ्रेंड? तो रोलेट एक्ट, यानी रोलेट एक्ट हुआ था 1773 ईस्वी में। ठीक है, 1773 ईस्वी में, सॉरी 1773 नहीं, 1919 ईस्वी में ये जो कानून लाया गया था रोलेट एक्ट। ठीक है, 1773 नहीं होगा फ्रेंड, 1919 ईस्वी में। और इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, तो काला जो कानून है किसे कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट को। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं, इसलिए फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का जो विवरण अरबी भाषा में लिखा था, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, अरबी भाषा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक जी का तलवंडी जो जन्म स्थान किनका है? गुरु नानक का है, इसलिए फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नानक। ठीक है, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीपी लिबिदेव। ठीक है, आप याद रखेंगे जीपी लिबिदेव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है हम्पी जो किस साम्राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर। ठीक है, हम्पी कहाँ स्थित है? तो विजयनगर आप याद रखिए। अगर परीक्षा में पूछा जाए हम्पी कहाँ स्थित है तो विजयनगर। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? आपको बताना है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। जहांगीर जो है, जहांगीर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर एक ऐसे शासक थे जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसलिए फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड, इसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें पूछा गया था ये प्रश्न, तो कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड, इसे आप याद करेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दामिन ई को क्या है? आपको बताना है दामिन ई को क्या है, यानी क्या था आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूभाग। दामिन ई को जो था क्या था? तो एक भूभाग था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौटिल्य। ठीक है, यानी कौटिल्य, आप इसे याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क। जो चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था, यानी बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था, वो किसके शासन काल में हुआ था? तो वह कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आप इसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता कि जो बौद्ध जो संगति हुआ था, चौथी जो बौद्ध संगति हुआ था वो कहाँ हुआ? तो आप इसे याद रखते जम्मू कश्मीर। कहाँ? आप इसे याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है।
आपको बताना है बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गणतंत्र। ठीक है, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो वह गणतंत्र कहा गया है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे हैं, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आपको बताना है फ्रेंड कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। यानी जहाँ पर जो लोग हैं अपना घर बनाएंगे उसी जो है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा। यानी समझे फ्रेंड कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ का क्या होगा, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। आपको बताना है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चांदी के। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा स्थित है। आपको बताना है कालीबंगा स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो वह राजस्थान में स्थित है। फ्रेंड अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म जो है कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। आपको बताना है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। आप इसे याद रखेंगे ब्रिटेन। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। आपको बताना है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, यानी किसने की थी आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अजातशत्रु द्वारा। ठीक है, पाटलिपुत्र जो नगर की स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षक कौन था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बैरम खां। ठीक है, बैरम जो खां थे अकबर के संरक्षक थे। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अल बरूनी किसके साथ आया था। आपको बताना है अल बरूनी जो है किसके साथ आया था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गजनी। ठीक है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो वह गजनी के साथ भारत आया था। ये भी फ्रेंड वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। यानी आपको बताना है कि इब्न जो बतूता थे और ये अपनी जो यात्रा का जो विवरण लिखा था वो किस भाषा में लिखा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरबी में। ठीक है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो यह अरबी भाषा में लिखा था। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से महिला संत थी। आपको बताना है कि जो भी ऑप्शन में दिया गया है उनमें से कौन सी महिला संत थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। मीरा, अंडाल है ना, क्राइकल, ये सारे जो थे महिला संत थी। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या थी। ठीक है, आपको बताना है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख नेता कौन था या थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे कि 1857 की जो विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का जो बिहार से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। आपको बताना है संथाल विद्रोह का नेता कौन था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंधो। आप इसे याद रखेंगे सिंधो। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। आपको बताना है फ्रेंड बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1917। बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में। और यह जो चंपारण जो सत्याग्रह के जो
शुरू किए थे महात्मा गांधी किए थे। आप इसे याद रखेंगे। चंपारण, जो बिहार में चंपारण जो सत्याग्रह 1917 में जो शुरू किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्नवालिस कोड बना है, आपको बताना है कार्नवालिस कोड बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1793 ईस्वी को। कार्नवालिस जो कोड बना वो कब बना? तो 1793 ईस्वी को। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संथाल विद्रोह कब हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1855 ईस्वी को। 1855 ईस्वी को ही संथाल विद्रोह हुआ था। आप इसे याद रखेंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड, यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए प्रश्न अगले परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए यह वीवीआई क्वेश्चन आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी को ही भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुआ था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे कि 1911 ईस्वी को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुआ। ये भी क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद करेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरा ये आखिरी क्वेश्चन है 40वां। आप अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो 40वां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। आपको बताना है फ्रेंड कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी को। 1510 ईस्वी को ही पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। फ्रेंड मैंने 40 प्रश्न अभी तक कराया, उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।